हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल। आई एम नेहा राठौर। आज हम करने वाले हैं स्पेशल डीएलएड के आईडीडी कोर्स की सेकंड बुक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का सेकंड यूनिट। देखिए, ऑलरेडी मैं फर्स्ट यूनिट करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप देख लीजिए जाके। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट। ओके, यूनिट आपकी फर्स्ट मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, सेकेंड यूनिट आज करवा रही हूँ। और साथ ही साथ आपकी जो आईडीडी कोर्स की और भी सब्जेक्ट की जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी बुक है, उसके फर्स्ट टू फिफ्थ मैंने जितने भी यूनिट थे ये कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो, क्लासेस नहीं लिए हैं, तो वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके विजिट कर लीजिए। पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने उसका भी, और साथ ही साथ इस बुक का भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने, और बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। इससे हमारी सारी वीडियोस क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम अपने चैनल पर टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज़ के बारे में सारी जानकारी देते हैं। जो भी जितने भी कोर्सेज़ हैं आपके, जैसे कि डीएलएड है या बी स्पेशल डीएलएड है, इन सभी के बारे में सारी जानकारी देते हैं। इनके फॉर्म्स कब निकलते हैं या फिर आपके एडमिशन्स कब होते हैं, इन सब की रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी देते हैं। तो अगर आप भी या आपके फ्रेंड्स कोई भी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर बताइएगा। चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए, आज की क्लास पूरी देखिएगा, क्योंकि हम इसमें आपको पूरा यूनिट करवाने वाले हैं। देखिए, मतलब कि यूनिट 2 जो है उसमें 2.1, 2.2, 2.4, 2.3, 2.4 मतलब कि 4 एक्सरसाइज है, तो पूरी कंप्लीट करवाने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इस यूनिट में क्या क्या है, तो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सबसे पहले ये समझिए। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बच्चा कैसे सीखता है, कितने स्पीड से सीखता है, किस तरीके से सीखता है, कितने बेटर तरीके से सीखता है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, बच्चे को आप सिखाते हैं, नॉर्मली आप स्कूल में जाते होंगे, आपको भी पता होगा कि आपने ट्रेनिंग वगैरह की होगी, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है, हर अगर आपने डिसेबिलिटी वाले बच्चों को पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पर अलग अलग बच्चों को, अलग अलग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। हर बच्चे का लर्निंग पैटर्न अलग होता है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे में यह डिफरेंस और ज़्यादा दिखाई देता है। मतलब कि अगर आप देखोगे तो नॉर्मली हर बच्चे का जो मतलब कि समझने का और तरीका, बोलने का, हर चीज़ का मतलब कि अलग होता है। ठीक है, अब देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, कोई बच्चा सुनकर जल्दी सीखता है, कोई देखकर जल्दी सीखता है, और कोई एक्टिविटी करके सीखता है। ठीक है, आप देख लीजिए, मान लीजिए आप भी हैं, आप में भी कई चीज़ें होंगी कि आपको देख के जल्दी समझ में आता होगा, कई चीज़ें सुन के जल्दी समझ में आता होगा। तो ये क्या है, अलग अलग हर बच्चे का एक अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये समझिए। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अटेंशन स्पैन कम करना। ठीक है, और रिपीटेशन को ज़रूरत होती है, रिपीटेशन की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, देखो, अटेंशन कम करते, मतलब कि जैसे आप बच्चे को देखोगे, अटेंशन एक तरीके का, एक जो अलग अटेंशन है बच्चे का, वो अलग कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। ठीक है, उसको नॉर्मली कि हाँ, बच्चे का एक पढ़ाई में ही अटेंशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि बार बार समझाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कॉन्क्रीट एग्जांपल्स से ज़्यादा समझते हैं बच्चे। विजुअल सपोर्ट हेल्प होती है इसमें। ठीक है, मतलब कि आप विजुअल सपोर्ट, जैसे कि आप मान सकते हैं जो दिखाने वाले को चार्ट वगैरह होते हैं, पिक्चर वगैरह, तो वो सब अगर आप उनको ज़्यादा यूज़ करके बच्चों की हेल्प हो सकती है। ठीक है, अब सेकेंड एक्सरसाइज है 2.2, फर्स्ट हो चुकी है। ठीक है, तो कोई चीज़ नहीं समझ में आए आपको तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए, वेरी टाइप ऑफ लर्नर्स, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले विजुअल लर्नर, जो कि देखकर सीखने वाले होते हैं, जैसे कि पिक्चर, चार्ट, डायग्राम से जल्दी सीखते हैं। ठीक है, समझते हैं। बोर्ड वर्क की हेल्प होती है, मतलब कि आप बच्चे को, कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसको आप चार्ट से या पिक्चर से समझाते हैं या डायग्राम से समझाते हैं तो बच्चा जल्दी समझ लेता है। लेकिन आप वहीं आप थ्योरी से समझा देंगे, एक तरीके से लिख के दिखा देंगे तो बच्चा नहीं समझेगा। लेकिन आप वहीं उसको चार्ट वगैरह दिखाएंगे, कोई पिक्चर दिखाएंगे, कोई इमेज दिखाएंगे, तो उससे बच्चा जल्दी सीख जाएगा। या फिर आप बोर्ड वर्क करवाएंगे, उसमें बोर्ड पे कोई ट्री बना देंगे, उसके बारे में
फिर बताएंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चा जल्दी सीखेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, एग्जाम्पल समझ लीजिए। ऑटिज़म वाले कई बच्चे विजुअल सपोर्ट से अच्छा सीखते हैं। मतलब कि जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं उनको विजुअल सपोर्ट के अगर हम तरीके से समझाते तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑडिटोरी लर्नर क्या होता है, सुनकर सीखने वाले, जो सुनकर सीखते हैं, जैसे कि लेक्चर हो गए आपके, डिस्कशन हो गया। ठीक है, डिस्कशन हो गया और स्टोरी टेलिंग हो गई। तो जैसे आप इन सबको यूज़ करते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सुनकर फॉलो करता है बच्चा, कोई भी चीज़ आप बोलते हैं तो बच्चा उसको फॉलो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड है हमारा टैक्टाइल, एक सेकेंड, काइनेस्थेटिक लर्नर, जिसे करके सीखने वाले बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्टिविटी हो गई, रोल प्ले हो गया, या फिर एक्सपेरिमेंट्स से सीखना। मतलब जो चीज़ आप करके सीख रहे हैं, कोई चीज़ आप करके देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट। अब अगर आप साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो साइंस में क्या होता है, आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, आप उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको सीखने में मदद मिलती है। ठीक है, सिटिंग लॉन्ग टाइम मुश्किल होती है, मतलब कि इसमें क्या होता है, लॉन्ग टाइम मुश्किल हो जाती है। ठीक है, आपको देखो समझने में, बच्चे को कितना रोल प्ले करवा रहे हो आप या फिर कोई एक्टिविटी करवा रहे हो तो बच्चे को काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक याद होती है। ठीक है, अभी देखिए ADHD वाले बच्चे अक्सर काइनेस्थेटिक लर्नर से बेनिफिट लेते हैं। मतलब कि इससे क्या होता है, इनको प्रॉब्लम जो इनको जल्दी समझ में नहीं आता, तो आप रोल प्ले वगैरह करवाते हैं तो इनको जल्दी समझ आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड है हमारी 2.3 एक्सरसाइज है, वो समझते हैं। देखिए ज़्यादा मैं आपको एक थ्योरी नहीं समझा रही हूँ कि बिल्कुल ही आप कहोगे किताब की भाषा में पूरी तरीके से थ्योरी नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रखे हैं मैंने। पूरा आपका ओवरऑल चैप्टर है। ठीक है, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ही पढ़ लेंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी है। बस हाँ, थोड़ा आपको थ्योरी में लिखना होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आइडेंटिफाइंग लर्निंग स्टाइल एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके बारे में है। लर्निंग स्टाइल पहचानने के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं वो समझेंगे। ऑब्जर्व चाइल्ड बिहेवियर, आस्क पेरेंट्स, ट्राई डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट टूल्स यूज़ करना। देखो इसमें क्या है, सीधी भाषा में समझो। जब बच्चे को आप कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है बच्चे को। ठीक है, उसके बिहेवियर को, इसके हर चीज़ को बच्चे से मतलब पेरेंट्स से क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। ट्राई डिफरेंट टीचिंग मेथड, मतलब कि अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। असेसमेंट टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, तब आप बच्चे की बेसिक पहचान कर पाते हैं। ठीक है, उसकी लर्निंग में किस तरीके से उसको क्या क्या प्रिंसिपल्स, मतलब कितनी उसे डिफ़िकल्टी हो रही है, कितना ईजी हो रहा है, ये सब चीज़ें आप सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देखिए फ्लेक्सिबल का मतलब यही है कि बच्चे को आपको एक नेचुरल, बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए टीचर है, एक फ्रेंड की तरह आपको पढ़ाना है बच्चे को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट क्या क्या है। यह कॉन्सेप्ट हार्डवर्क, एक सेकेंड, हार्वर्ड गार्डन ने दिए हैं। ठीक है, हार्वर्ड गार्डन ने दिए हैं। इन्होंने कहा है, इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस सिर्फ IQ नहीं बल्कि 8 टाइप ऑफ हो सकते हैं, मतलब कि 8 टाइप के हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है इसको समझिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बोला है यहाँ पे देखिए। कुछ इन्होंने बताए हैं कि जो IQ नहीं है, देखिए इनमें क्या, इंटेलिजेंस सिर्फ IQ नहीं है बल्कि 8 टाइप ऑफ हो सकते हैं, मतलब कि 8 टाइप के हो सकते हैं, 8 तरीके के। ठीक है, तो ये देखिए लैंग्विस्टिक, ठीक है, लॉजिकल, म्यूजिकल, बोडली, काइनेस्थेटिक, विजुअल, स्पेटली। ठीक है, यहाँ देखिए, और इंटरपर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक। ठीक है, ये सारे आपके 8 बताए हैं इन्होंने। ये क्या है, हर बच्चे किसी ना किसी इंटेलिजेंस में स्ट्रांग होते हैं। मतलब कि हर बच्चा देखो अलग अलग, आप कहेंगे कि सब में किसी में कोई इंटेलिजेंस नहीं यार, हर किसी, देखो हर बच्चे में एक कोई ना कोई होता है। ठीक है, थोड़ा एक ना एक चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे किसी में सोचने की थिंकिंग ज़्यादा होगी, किसी में लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा होगी, किसी में म्यूजिकल होगी, तो ये क्या है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, इन्होंने ये बताया। अब हमारा लास्ट है ये, इसमें क्या है, 2.4 एक्सरसाइज है, रोल ऑफ लर्निंग स्टाइल इन इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या है यहाँ समझिए। देखिए इवैल्यूएशन करते समय टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि राइटिंग और रिटन टेस्ट सबके लिए सही तरीके का नहीं,
ठीक है। देखो सबको सेम नहीं देना है, मतलब कि आपका कुल मिला के इसमें यही है कि आपको सबको सेम नहीं देना है कि सब बच्चों को जो भी, देखो क्लास में अगर आपके मान लीजिए 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों को आप सेम चीज़ दे रहे हो तो वो चीज़ क्या होगा, देखो डिसेबिलिटी वाली बात है यहाँ पे, डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं तो उनको आप सेम नहीं दे सकते, ठीक है। ओरल असेसमेंट हेल्प हो सकती है, मतलब कि आप ओरली थोड़ा थोड़ा पूछ सकते हैं बच्चे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी ऑप्शन है ये, ठीक है, मतलब क्या प्रैक्टिकल वगैरह में भी दिखा सकते हैं, बच्चे को करवा सकते हैं, विजुअल सपोर्ट के साथ एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेनिफिट क्या क्या है, फेयर इवैल्यूएशन होना चाहिए, ओके, स्ट्रेस कम होना चाहिए और रियल एबिलिटी सामने आती है। इससे क्या होता है, देखो बच्चों को आप जब भी इवैल्यूएशन फेयर होना चाहिए, मतलब कि एक सही तरीके से होना चाहिए और स्ट्रेस कम देना चाहिए बच्चों को, ठीक है। इससे क्या होता है, रियलिटी सामने आती है बच्चे की, ठीक है। तो यही थी आज की, मैंने पूरी यूनिट करवा दी है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और मैंने फर्स्ट यूनिट की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।